कराची से अफसोसनाक खबर दें। साल बदल गया लेकिन कराची में डाकुओं के हाथों शहरियों के कत्ल का सिलसिला न थम सका। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का पहला वाकया सामने आ गया। न्यू कराची सेक्टर 5L में डाकुओं ने नौजवान साथ से लूट मार की। गरीब नौजवान ने किस्तों पर खरीदा गया मोबाइल फोन बचाने के लिए मज़ाहमत की तो सफाक डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे 18 साल का नौजवान साद वल जावेद जाबहक हो गया। मजीद जानते हैं शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज कादरी, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही वाकया सामने आया है जो आपने बताया है। आज ये पहला वाकया है जो डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल हुआ है। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद का ये वाकया है जहां एक 18 साल नौजवान अपना मोबाइल बचाते हुए जान दे गया है। जो अहले खाना है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि साथ जो है शादी की तकरीब से वापस आया था और अपने दोस्त के घर जो है खड़ा हुआ था कि इस दौरान जो है दो मुल्ज़मान आए हैं। उन्होंने साथ से जो है मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की है, साथ में मज़ाहमत की है तो डाकुओं ने सीधी गोली जो है उसके सीने में मारी है, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया है। अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्ज़मान जो है फौरी तौर पर फरार हो गए थे। तमाम जो अहले खाना की जानिब से जो साथ है उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज दम तोड़ गया है। इस साल का ये पहला वाकया है जिसमें डकैती के दौरान जो है कत्ल हुआ है। 2 रोज कबल ही भी एक खातून जो है वो डाकू और पुलिस मुकाबले के दौरान जो है आकर एक जो है अपनी जान दे गई थी। ताहम ये पहला वाकया मज़ाहमत में पेश आया है। पुलिस ने वाकये की जो है तफ्तीश शुरू कर दी है और इतराफ की जो CCTV फुटेज है उनको भी हासिल किया जा रहा है। शाहनवाज, ये पहला साल नहीं शुरू हुआ जब ऐसा वाकया पेश आया है। इस तरह के कई साल बीत चुके हैं। साल खत्म होता है तब इस तरह के वाकयात पर खत्म होते हैं, साल शुरू होते हैं इस तरह के वाकयात पर साल शुरू होते हैं। क्या कहेंगे, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है और हुकूमत का इस हवाले से क्या कहना है? कब तक कोई एक्शन लिया जाएगा, इस तरह का एक्शन लिया जाएगा कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम जो है उनको मुमकिन बनाया जा सके? देखिए, ये कोई नया वाकया नहीं है, लेकिन जो पुलिस की है वो कमान तब्दील हुई है। IG सिंध तब्दील हुए हैं, एडिशनल IG जो है तब्दील हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ये उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो स्ट्रीट क्राइम होगा। हमने गुज़िश्ता साल देखा कि 74 अफराद है डाकों के हाथों अपनी जान दे चुके थे। तमाम जो पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया था कि 30% जो है क्राइम में कमी आई है और 50% जो है पुरतशद्दुद वाकयात में कमी आई है। लेकिन जो साल जैसे ही शुरू हुआ है और उसके अभी 2 या 3 दिन ही 4 दिन गुजरे होंगे तो ये अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। एक नौजवान जिसने अपना मोबाइल किस्तों पर खरीदा था वो बचाते हुए उसने जो है अपनी जान दे दी है और शहर में जो है इसी तरीके के वाकयात जो है होते रहते हैं। स्ट्रीट क्राइम बढ़ता ही रहता है, लेकिन पुलिस की जानिब से आदादोशुमार बताने के बाद जो है कहा जाता है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम कम हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि जो शहरी हैं वो क्राइम रिपोर्ट ही नहीं कराते हैं। और जब थाना कल्चर ऐसा है हमारे शहर का कि जब शहरी जो है अपनी रिपोर्ट कराने जाते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं और पुलिस आदादोशुमार दिखाकर बोलती है कि शहर में जो है स्ट्रीट क्राइम इतने फीसद कम हो गया है और इतने फीसद जो है हमने डाकुओं पे जो है रोक लगा ली है। तमाम जो सूरत हाल उसके बरक्स होती है। शाहनवाज कादरी साथ ही रहेगा। इस हवाले से एनी शाहिदीन ने भी बात की है, उन्होंने क्या कहा है आइए आपको सुनाते हैं। बच्चा घर के सामने आया हुआ था अपने दोस्त को बुलाने के लिए वहाँ पे ना, तो उन्हें गेट नॉक करके बाहर बैठ गया बच्चा। तो इतनी देर में डकैता है, डकैतों ने बस खून मांगा होगा तो बच्चा तो छोटा है बच्चा वो उसने बोला मैंने दिया, उसने डायरेक्ट सीने पे वो मारी गोली, टांग वांग पे मार दे बंदा, यहाँ मार दे बच्चा छोटे सीने पे डायरेक्ट गोली मारी बेचारे की। फैमिली पूरा फैमिली पीछे वहाँ पे रिहाइश थी, अभी वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे वो सारे। एनी शाहिदीन ने जो कहा वो आपने मुलाहिजा किया। शाहनवाज कादरी से एक बार फिर से बात करते हैं। शाहनवाज, आपने कहा कि अभी कमान तब्दील हुई है पुलिस की, तो ये बताइएगा माजी की कोई मिसाल दीजिए कि जब कमान तब्दील हुई हो और उसके बाद फिर इस तरह के वाकयात में कमी वाक़ हुई हो। देखिए, IG सिंध ने जब एडिशनल IG से ओहदा जो है तरक्की पाकर जो है IG सिंध की जो है कमान संभाली थी, उस वक्त भी एक नॉर्थ कराची में ऐसा ही वाकया सामने आया था जिसमें एक डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जाबाक हो गया था। जो एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन थे, उनकी जब वो IG सिंध बने तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही थी कि शहर में स्ट्रीट क्राइम को कम करना है। एक बात थोड़ी मानने की है कि जो एडिशनल IG साबिक थे उनकी जानिब से भी कोशिश की गई, IG साहब की जानिब से भी कोशिश की गई, लेकिन सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। हमने देखा है कि 2023 के अंदर जो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की तादाद थी वो 100 से ज़ायद थी, और लेकिन 2024 के अंदर जो है इसमें थोड़ी कमी आई थी और 25 में उससे ज़्यादा कमी आई है। लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और अभी जो है कमान तब्दील हुई है। तो आज़ाद खान, अच्छा शाहनवाज, अभी जिन्होंने कमान संभाली है उनका रिकॉर्ड बताइए। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कराची की हालत जो है वो बदलेगी और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हो या इस तरह की वारदात हो उनमें कमी वाक़ होगी?
बिल्कुल, जो आजाद खान जिन्होंने अभी कराची पुलिस की और उनके पहले इजलास में उन्होंने तमाम जो अफसरान को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि जो मेरी पहली तरजीह होगी वो स्ट्रीट क्राइम होगी, उसके बाद जो है मंशियात होगी, उसके बाद जो है कोई जो पुलिस अफसर किसी भी रिश्वत देते हुए जो है पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो बज़ाहिर उम्मीद तो लग रही है कि जो आजाद खान है उनका माजी में रिकॉर्ड भी अच्छा है और वो सीटीडी में भी अभी जो है तैनात रहे थे, उसके बाद से जो है सीटीडी जो है एक बेहतर तरीके से काम कर रहा था और कल भी जो है सीटीडी की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये आजाद खान की जो काम था, ये जो उनकी विजन था, उसको लेते हुए जो है ये सीटीडी जो है बेहतर काम किया है। तो यही सूरत हाल हम अब देख रहे हैं कि शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है मुमकिन तौर पर जो है आजाद खान के आने के बाद जो है बेहतरी जरूर आएगी और जो है पुलिस जो है मजीद जो है बेहतरीन तरीके से काम करेगी। शाहनवाज कादरी हमारे साथ ही रहेगा, इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर साहब। मुनीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुनीम साहब, कराची के अंदर हमने देखा है कि ई चलान तो बहुत होते हैं, सेफ सिटी कैमरास लग गए, सीसीटीवी कैमरास लग गए, लेकिन इस तरह की वारदातें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या वजह है? बस देखिए जी, कराची में जो वारदातें हैं, इन वारदातों का सिलसिला ना रुकने का नाम ले रहा है। एक जानिब जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, जिसे सेफ सिटी कैमरास भी कहते हैं, लेकिन वो तो 10% ही लगे हैं। अगर 12,000 लगना है तो कोई 1,000-1,200 कैमरे लगे हैं, लेकिन ई चालान आ रहे हैं, ये वारदातें नहीं रुक रही। लोगों के पास भारी भारी जुर्माने ई चालान की शक्ल में इन्होंने मुसल्लत कर दिए हैं, लेकिन ये तो रोकना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि लोग मोबाइल छीना झपटी के अंदर लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। पिछले साल 90 ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें मामूली रकम छीनने या फिर मोबाइल छीनने के नतीजे में लोग अपनी जान से चले गए, उनको मार दिया गया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये कराची में डिप्यूट रेंजर्स की जिम्मेदारी है। लोगों का ये मसला नहीं है कि इख्तियार किसके पास है किसके पास नहीं है। लोग तो ये देखते हैं कि वारदात हो रही थी, करीब में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खड़ी थी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोग कब तक अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? शहर में ये वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। असल जिम्मेदार पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। किसी के आने किसी के जाने से कुछ नहीं होता। जो साहब आईजी बने हैं वो पहले भी यहीं कराची में थे, वो कराची में डीआईजी रह चुके हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अंदर। तो बात यह है कि इन जराइम की रोकथाम जरूरी है और इसके लिए ये भी जरूरी है कि कराची के नौजवानों को प्रायोरिटी की बुनियाद पर, चाहे कराची की उनके नौजवान कोई भी जबान बोलने वाला नौजवान हो, प्रायोरिटी पर उसको पुलिस में भर्ती किया जाना चाहिए। लोकल पुलिसिंग बहुत जरूरी है, जिसके नतीजे में आप जराइम को रोकथाम कर सकते हैं। बेशतर लोग तो वो होते हैं कि जो बैरून शहर से होते हैं, जिसके नतीजे में उनको तो इलाकों का भी पता नहीं होता। पुलिस में जो डिप्यूट अफराद होते हैं तो मुकामी लोग होंगे, उनका स्टेट शहर से वाबस्ता होगा, इंशाल्लाह ताला उसके नतीजे में जराइम भी रुकेंगे, वरना इस तरह के हादसा तो रोज का मामूल बन गए हैं। अच्छा मुनीम जफर साहब, हमने देखा स्ट्रीट क्राइम्स, भत्ताखोरी, मैन होल्स में बच्चे गिरना मामूल बन गया है, ट्रॉलर के नीचे आके लोग मर रहे हैं। ये बताइए जिम्मेदार किसको आप समझते हैं और कराची को कैसे महफूज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? और ये भी बताइए क्या बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट के बगैर कराची महफूज हो सकता है? देखिए जी, बात यह है कि जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना, जिसके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, जो 17 साल से हुकूमत में है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। 27 वाकयात पेश आए हैं गुज़श्ता साल, जिनमें 6 बच्चे हैं और कोई 20-21 बड़े लोग हैं, जिनमें मर्द और खवातीन हैं जो गटर में गिर के, मेन होल में गिर के, नाले में गिर के जिनकी डेथ हुई है। इसी तरह स्ट्रीट जो है वो 12,000 के करीब लोग जख्मी हुए हैं स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर। जो है वो जो स्ट्रीट क्राइम्स, ये हादसा में, ट्रैफिक हादसा में जख्मी हुए हैं। 800 लोगों से ज्यादा अफराद की डेथ हुई है। इसी तरह हादसा में, ट्रैफिक हादसा में डेथ हुई है। फिर यह है कि शहर में भत्ताखोरी के वाकयात, इंडस्ट्रियलिस्ट को पर्चियां भेजी जा रही हैं। ये तो इंडस्ट्री के लोगों ने खुद कहा है कि देखे ना, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की कि 5-5 करोड़ रुपए की भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद खामोशी हो गई। भाई किधर हैं वो लोग कि जिनको किसी का नाम मक्सी है, कोई फलाना है, कोई और किसी और नाम से है, इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन पर्चियां भेज रहा है? और ना सिर्फ पर्चियां भेज रहे हैं, पर्चियों के ऊपर इन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी दिए होते हैं और इतने बेखौफ हैं कि ये मोबाइल अटेंड भी करते हैं। तो भाई इनके पीछे कोई ना कोई है ना, उन लोगों को सामने लेकर आया जाए कि जो इनके पीछे मौजूद हैं, जो इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं और जिसके नतीजे में 5-5 करोड़ रुपए की पर्चियां कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को, कराची के ताजरों को, कराची के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को मिल रही हैं। तो इसके नतीजे में जब लोग अपने आप को
महफूज नहीं समझेंगे जब उनको अपनी जान का अच्छा तहफ़्फ़ुज़ नहीं मुनीम होगा, साहब, अपने अब माल से का कुछ देर तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहले होगा, तो अभी जो मेयर कराची है उनका भी बयान आया था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ बदलता होता या कुछ बेहतरी आती तो हम चांद पर पहुंच जाते, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अमली तौर पर भी कुछ नहीं हो रहा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इस तमाम तर सूरत हाल का? देखिए जी, जिम्मेदार तो सूबाई हुकूमत है, ये बिल्कुल क्लियर है। जिनके पास इख्तियार है वही जिम्मेदार होंगे। ठीक। जहां तक इसका ताल्लुक है भाई, बात यह है कि हम एज अ ओपोजिशन हम एहतजाज कर रहे जी। हैं, हम बात कर रहे हैं, हम जगह जगह शहर के मसाइल को उजागर कर रहे हैं कि भाई शहर का ये मसला है, इसको हल करो, इसको सुलझाओ। इसको जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना कि वो उसके लिए रोल अदा करे। आपके पास अगर बिल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप गटर के ढक्कन लगा सकते हैं, ना आप मुनम crime जफर को रोक सकते मुनम हैं। जफर साहब शॉर्टली इस पर कमेंट कीजिएगा। जमात इस्लामी का अमली और फौरी एक्शन प्लान क्या है इस हवाले से? देखिए, जमात इस्लामी का फौरी और अमली है कि जो लोग फॉर्म 47 के जरिए बराजमान किए गए हैं उनके जरिए बेहतरी मुमकिन नहीं है। जो लोग जीते थे, जो हकीकी तर्जुमान है इस शहर के, उनको इख्तियार ठीक, मिलना आप चाहिए, एहतजाज इख्तियार मिलना कर रहे हैं। चाहिए। मुनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी, आपका बेहद शुक्रिया। और साथ ही साथ शाहनवाज कादरी भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे आपको बताया कि अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के सदर और अहलिया की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। दफ्तर खारजा का वेनेजुएला के अवाम की फलाह बहबूद को अहम करार देते हुए बहरान के खात्मे के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि तनाज़ात के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून और असूलों की पासदारी ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान वेनेजुएला में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है और वेनेजुएला में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज मुंतकिल। हथकड़ियों में जकड़े सदर की वीडियो जारी, आज अदालत में पेश किया जाएगा। दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात पर मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज को हल्फ उठाने का हुक्म। कहा, निकोलस मादुरो आज भी हमारे सदर हैं, किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेंगे। अगर वेनेजुएला के नायब सदर ने सही काम ना किया तो मादुरो से बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। दी अटलांटिक से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका वेनेजुएला को चलाना चाहता है। डेल्सी रोड्रिगेज वो काम करने पर तैयार हैं जो अमेरिका जरूरी समझता है। वेनेजुएला तबाही का शिकार और हर लिहाज से नाकाम मुल्क है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमेरिकी कार्रवाई वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं है, हमने किसी मुल्क पर कब्जा नहीं किया, ये एक बहुत महदूद और मखसूस कार्रवाई थी। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के जायज़ सदर नहीं थे। 15 साल वेनेजुएला ने अमेरिका के खिलाफ क्या किया? चाहते हैं वेनेजुएला मनशियात की स्मगलिंग की जन्नत ना बने। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। Wasn't necessary because this was not an invasion. We didn't occupy a country. This was an arrest operation. This was a law enforcement operation. He was arrested on the ground in Venezuela by FBI agents, read his rights, and removed from the country. I encourage everyone, the indictments have now been unsealed. People should read this indictment. They should read this indictment. They should read what this man did for the last 15 years of his life against the United States, him and his wife. He was arrested. Obviously, this was not a friendly territory. So in order to arrest him, we had to ask the Department of War to become involved in this operation. The Department of War went in, they hit anything that was a threat to the agents that were going in to arrest them, and they hit anything that was a threat on the way out, and they hit anything that was a threat to them while they were on the ground. And that was a very limited and targeted operation.